Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you all are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं. पार्ट 1 हम लोगों ने काफ़ी लंबा किया था 45 मिनट्स का. अभी मैं पार्ट 1 शूट करके पार्ट 2 शूट कर रही हूँ. तो गाइस अभी बज रहे हैं 8. जब भी वीडियो प्रीमियर हो रही होगी 8 बजे. अगर आप प्रीमियर के बाद देख रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट 8 अभी बज रहे हैं जब ये वीडियो प्रीमियर हो रही है. अब गाइस मैं आपको बता दूँ कि ठीक 8:30 बजे आपको इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, एकदम हैंड राइटन नोट्स. अगर नोट्स में डिले होता है बिकॉज माई कंप्यूटर इज़ नॉट फाइन, तो इसलिए मैं वीडियोस भी अभी फ़ोन में शूट कर रही हूँ. सो शायद इस रीज़न से हो, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद दोज नोट्स. एंड 8:35 को आपको सेशन के PDF कंबाइन मिल जाएंगे 1+2, मतलब पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों का कंबाइन 8:35 को 5 मिनट बाद. तो देखो 8 बजे आपने लेक्चर देखा, 8:30 फिर आपने लेक्चर देखने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, 8:30 बजे नोट्स पढ़े, फिर 5 मिनट बाद आपने PDF देख लिया लेक्चर का. एकदम सिस्टमैटिक मैंने बनाया. तो ये कहाँ मिलेगा? ये आपको टेलीग्राम पे इस तरह से मिलता है. तो यू फॉर ऑल द स्टडी मटेरियल दैट यू रिक्वायर यू हैव टू जॉइन मी ऑन टेलीग्राम. पहले यू हैव टू डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप. दिस इज़ द लोगो. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है एंड यू हैव टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल. ये है उसका इन्फो. ठीक है, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेन फोकस जाएगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन पे, और जो लास्ट टेक्सचुअल एक्टिविटी थी आपका 5.5 उसको कंप्लीट कर देंगे. आपका 5.5 इज अ टेक्सचुअल एक्टिविटी. और लास्ट सेशन का भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा गया था, तो यू रिक्वायर रिवीजन. ठीक है, तो एक्टिविटी 5.5 से ही स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इसी से पता चलेगा कि न्यूट्रलाइजेशन एक्चुअल में होते क्या है. ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है ये जाने के लिए एक्टिविटी 5.5 इज ऑलवेज विद यू गाइस. हाँ, सो हियर इट गोज. आई एम क्वाइट टायर्ड बिकॉज अभी मैंने 45 मिनट्स की एक और सेशन शूट की थी. सो या मैं आपको बता देती हूँ. तो दिस इज इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक एसिड और बेस जब उन दोनों को मिलन करवाते हैं हम लोग, व्हेन दे मिक्स अप विद ईच अदर. जब हम लोग सोचे कि यार एसिड और बेस की फ्रेंडशिप करवा देते हैं, तो जब आप उनका मिलन करवाते हो तो क्या होता है, तब आपके सॉल्ट्स बनते हैं. क्या बनते हैं भाई साहब? आपके सॉल्ट्स बनते हैं. अब सॉल्ट्स बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. हमने देखा था कि सॉल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर. सॉल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं. वो ना रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट शो करते हैं ना, ब्लू लिटमस पेपर पे, है ना वो टर्मरिक पेपर पे कोई इफेक्ट शो नहीं करते, है ना. ये चीज़ हमने देखी थी. चाइना रोज पे भी इफेक्ट नहीं शो कर रहे हैं, चाइना रोज वाले इंडिकेटर पे भी. तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर न्यूट्रल इन नेचर. वो न्यूट्रल होते हैं, दे आर सॉल्ट्स. अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पढ़ के ही सुना देती हूँ. फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब. यू हैव टू टेक अ टेस्ट ट्यूब. उसको 1/4 जो होता है वो आपको किस चीज़ से बनना है? यू हैव टू फिल इट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ध्यान रहे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हार्मफुल, बट जब उसका डाइल्यूट फॉर्म होता है, डाइल्यूट मतलब वो थोड़ा सा मतलब वाटर के साथ मिक्स कर जाता है, तो वो उसका जो इफेक्ट होता है वो लेस हो जाता है. तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप उसे मिक्स करोगे, मतलब जो आप वाटर के साथ मिक्स करोगे तो डाइल्यूट फॉर्म में आ जाएगा. एंड आपको उसको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में डालना है विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर ऑब्वियसली. ठीक है, तो आपने उसे देखो यहाँ पे भी ड्रॉपर की हेल्प से डाल रहे हैं. तो आपने ये किया. नाउ आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप्स आपके फिनोल्फ्थेलिन के डालना है. यू हैव टू ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थेलिन उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने ये किया. फिनोल्फ्थेलिन के आपने 2 से 3 ड्रॉप्स डाले. नाउ यू हैव टू शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली विल. ओके, आपको एक चीज़ क्या पता चलेगी कि देयर इज़ नो चेंज दैट इज़ हैपनिंग इन द सोल्यूशन. जो सोल्यूशन आपने बनाया था फिल्ड इट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें 2 से 3 ड्रॉप आपने फिनोल्फ्थेलिन डाली, तो देयर इज़ नो चेंज हैपनिंग इन द सोल्यूशन. अब आपको क्या, सॉरी गाइज एक्सक्यूज मी. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट अब आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट सम. आपने क्या किया, आपने जब उसके अंदर फिनोल्फ्थेलिन के 2 to 3 ड्रॉप्स डाले इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर, तो देयर वाज नो चेंज हैपनिंग. बट अगर अब आप क्या करोगे, अब आप उसके अंदर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ बेस वो डालोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप यूजिंग द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर उसी सोल्यूशन में, आपका जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और उसको स्टिर करोगे तो आपको एक चेंज दिखेगा जो कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा है. इट इज़ टर्निंग पिंक पीपल. तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, वो पिंक क्यों हो रहा है ये भी हम लोग पढ़ेंगे. तो देखो इट इज़ टर्निंग पिंक, तो ऐसा हुआ ना कि जब हम लोगों ने उसके अंदर फिनोल्फ्थेलिन डाला तो नो चेंज, और जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो भाई वो तो पिंक हो गया. जादू नहीं है, इसके पीछे साइंस है. ठीक है, तो इसके पीछे साइंस है. तो अब आप क्या करो, छोड़ो उसको करना, आपको पता चलेगा कि वो पिंक कलर का हो गया है.
अब एक और चीज़, यू हैव टू इंसर्ट ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर इन दिस सोल्यूशन एंड ऑब्जर्व। क्या करोगे, ब्लू और रेड लिटमस पेपर को इसी सॉल्यूशन में डाल कर ऑब्जर्व करोगे। आपको एक चीज़ पता चलेगी कि लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। अगर शॉर्ट में एक्टिविटी समझाओ तो आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में डालनी है, 1/4 आपको भरना है टेस्ट ट्यूब को, और उसमें 2 से 3 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन के डालना है। आपको पता चलेगा कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो उसी सॉल्यूशन में, तो आपको पता चलेगा कि देयर इज सम चेंज हैपनिंग बिकॉज द सोल्यूशन इज टर्निंग पिंक। और अब आप उसके अंदर ब्लू और रेड लिटमस पेपर डाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लू और रेड लिटमस पेपर आर शोइंग नो इफेक्ट। ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, उनका कलर नहीं चेंज हुआ है, ना ब्लू का चेंज हुआ ना रेड का चेंज हुआ, बिकॉज अब एक नई चीज़ बन के आई है। जब एसिड, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एसिडिक था, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेसिक था, तो जब एसिड और बेस मिले तो आपका क्या बना, तब आपका बना एक सॉल्ट, आपका न्यूट्रल जो नेचर में था। इसीलिए ना उसने ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज किया, ना रेड लिटमस पेपर का। यस, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है यार, आपका सॉल्ट बनता है। तो इसी से हमें पता चलता है कि देखो, इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोल्फ्थालीन गिव्स अ पिंक कलर, जब बेसिक होगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। फिनोल्फ्थालीन अगर वो सॉल्यूशन बेसिक होगा तो पिंक कलर देगा, लेकिन अगर वो एसिडिक होगा तो इट रिमेन्स कलरलेस, मतलब नो इफेक्ट, नॉट एट ऑल, तो कोई इफेक्ट नहीं शो होगा। तो फिनोल्फ्थालीन को जब आपने, मतलब फिनोल्फ्थालीन को आपने जब डाला था तो आपको पता चला था कि वो उसने कलर नहीं चेंज किया है। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। ये थियरी जो है ना, इसको हम छोटे में बता देती हूँ कि जब एसिड और बेस को मिलाते हो तो एक दूसरे का इफेक्ट क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड बेस को मार देता है, बेस एसिड को मार देता है, और फिर बन के क्या आता है, सॉल्ट, जो कि एकदम न्यूट्रल होता है, मतलब ना वो एसिड जैसा भाई साहब, ना वो बेस जैसा। आप समझ में आ रही है आपको मेरी बात? और इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। अब इसको आप लिखोगे कैसे, यहाँ पे देखो, ऐसे लिखोगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। सॉल्ट एंड वाटर इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं विद एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ये कैसा होगा, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज इवॉल्व। इस तरह से इसका केमिकल इक्वेशन होता है, एंड दिस इज व्हाट न्यूट्रलाइजेशन इज। अब न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में एनसीईआरटी में दिया है, लास्ट पेजेस में आप देख लो, तो रेफर फ्रॉम योर एनसीईआरटी डायरेक्टली पीपल के। इनडाइजेशन जब होता है, हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे पेट के लिए, मतलब हमारे लिए। बट हमारे स्टमक के पास कुछ बैरियर्स होते हैं, म्यूकस वगैरह होता है, तो जिसकी वजह से हमारे पेट को कुछ नहीं होता। तो हमारे स्टमक के पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जो कि आपने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी की इशू होती है। अब जब एसिडिटी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, नींबू पानी पीते हैं। नींबू पानी जब हम पी रहे हैं तो नींबू पानी इज़ बेसिक इन नेचर, जैसा मैंने आपको बताया लाइम वाटर इज़ बेसिक इन नेचर। तो लाइम वाटर क्योंकि बेसिक होती है नेचर में, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जब देखो आपके पेट के अंदर तो एसिड ज़्यादा हो गया, इसलिए एसिडिटी हो गई, और आपने बेस डाल दिया, मतलब लाइम वाटर डाल दिया, तो क्या होगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी और आपकी एसिडिटी ठीक। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट एक एग्जांपल देते हैं कि आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, वो आपको रिकमेंड किया जाता है लेने के लिए। जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हो, जिसके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जिसके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या करेगी, वो भी ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस की वजह से वो भी इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, एंड देन सॉल्ट बन जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब आपकी एसिडिटी वही गई छू मंतर। अब आंट बाइट की भी वही बात होती है। आंट बाइट में क्या होता है कि वो जब आपको बाइट करती है तो उसकी जो स्ट्रिंग होती है, थ्रू दैट इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इन योर स्किन, ठीक है। आप फॉर्मिक एसिड को आप क्या बेकिंग सोडा को रब करके न्यूट्रलाइज कर सकते हो। बेकिंग सोडा जब रब करते हो तो क्या होता है, फिर आपको मतलब ठीक फील होता है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब ना होना है सॉइल ट्रीटमेंट। जब केमिकल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से आपका सॉइल एसिडिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिया तो क्या होगा, आपका जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाता है। अब जब सॉइल एसिडिक हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वी ट्रीट इट विद सम स्लेक्ट लाइम, क्विक लाइम या फिर बोल लो उसको, उसके साथ थोड़ा ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, तो सॉइल बेसिक, जो सॉइल है उसको बेसिक ऑर्गेनिक मैटर भी मिल जाता है ना,
है ना, समझ में आ रही है बात। तो क्या हो रहा है यहाँ देखा, ध्यान से देखो, केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा होने की वजह से एसिडिक होता है, हम उसको बेस प्रोवाइड करते हैं, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रलाइजेशन, मतलब सॉल्ट बनता है, मतलब ये दोनों का इफेक्ट हो गया न्यूट्रलाइज, मतलब हम नॉर्मल उसका नेचर वो कर देता है। अब बेसिस को गाइस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता, तो एल्कलाइन भी बोलते हैं, बेसिस को एल्कलाइन भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिस को क्या बोला जाता है, एल्कलाइन भी बोला जाता है। अब फैक्ट्री वेस्ट की बात करते हैं, तो काफ़ी फैक्ट्री वेस्ट होती है जिनके पास एसिड होता है। सबसे पहले, इससे पहले कि उनको वाटर बॉडीज़ में डालें, क्योंकि अगर वाटर बॉडीज़ में वही एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट को डाल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा फिश और ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, दे आर गोइंग टू दे आर गोइंग टू डाई, दे आर गोइंग टू बी किल्ड। तो आप एसिडिक वेस्ट डाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उनको किल कर रहे हो, उनका मर्डर कर रहे हो, राइट, तो करना है नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है थ्रू सम बेसिक सब्सटेंसेस, ताकि फिर उसको फ्लो करे तो आपके जो फिशेस वगैरह हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म उनको कोई इफेक्ट ना हो। अब आपके एनसीईआरटी में देखो व्हाट यू हैव लर्न दिया, जिसके थ्रू हम रिविजन करेंगे। तो एसिड का क्या पढ़ा था हमने कि एसिड्स आर दोस जो कि टेस्ट में पहली बात सार होते हैं, और दूसरी चीज़ दे आर एसिडिक इन नेचर। बेसिस का क्या पढ़ा था, बेसिस का ये पढ़ा था कि टेस्ट में तो बिटर होते हैं, सोपी व्हेन टच्ड, दूसरा ये चीज़ कि सोपी व्हेन टच्ड चिकने होते हैं, थर्ड ये चीज़ कि दे आर बेसिक इन नेचर, ये तो पढ़ लिया। अब ये भी पढ़ने के बाद हम लोग ने ये चीज़ पढ़ी थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ना एसिडिक होती है ना बेसिक, उनको न्यूट्रल बोलते हैं, जो कि ना रेड लिटमस पेपर के कोई इफेक्ट दिखाएगी ना ब्लू लिटमस पेपर पे। आपकी एसिडिक चीज़ें जो होती है वो रेड लिटमस पेपर को क्या करेंगी और ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेंगी, ये आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको मैंने ये ट्रिक सिखाई थी कि बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। तो ब्लू को बेस से बहुत प्यार है, तो इसीलिए ब्लू लिटमस पेपर कोई भी चीज़ बेस कोई भी चीज़ को ब्लू कर देगी। तो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर बेस क्या करेगी, नो इफेक्ट, बट ब्लू लिटमस पेपर जो के ऊपर बेस को इफेक्ट नहीं दिखाएगी, बट ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर आपका एसिड क्या करेगा, उसको ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। सो एसिड क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है, अब बेस क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर को नो इफेक्ट। अब रेड लिटमस पेपर को एसिड क्या कर रहा है, नो इफेक्ट, वेल रेड लिटमस पेपर उसको ब्लू कर देता है ना, ये भी पढ़ा था। नाउ ये दिख नहीं रहा है, आई थिंक आई हैव कलर्ड इट सो मच, ठीक है। नाउ हियर गोज द फुल स्क्रीन अगेन। तो देखो अब एसिड और बेस जब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस बोथ ऑफ देम न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो आपके सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है। तब आपके क्या बनते हैं, सॉल्ट और न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है, जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, एंड दे बोथ न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एंड देन सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, जिसमें क्या होती है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू आपका सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, और हीट इज़ ऑल्सो इवॉल्व, ये भी याद रखना ना यार। आपका डीडी नो जो कि आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल के पास डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिओक्साइरिबोन्यूक्लिक एसिड, ये याद रख लेना, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिओक्साइरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए होता है हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हेरिडिटी का एक मतलब यूनिक पार्ट होता है, इसकी वजह से हेरिडिटी होती है। आपके जो मम्मी पापा के फीचर्स होते हैं वो आपके अंदर एंटर कर पाते हैं डीएनए के अंदर, क्योंकि डीएनए के कुछ कॉपीज़ बनती हैं आपके सेल्स में, ठीक है, जो आप आगे की ग्रेड्स में और पढ़ोगे। तो अब हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स आर, ये चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था प्रोटीन्स वाला ये चीज़, कि जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर एक्चुअली योर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और वो किस चीज़ के बने होते हैं, आपके अमीनो एसिड्स के चेन होते हैं। मतलब यार एक नेकलेस है, आपने देख लिया, चलो मैं नेकलेस यहाँ पे बनाती हूँ बहुत ब्यूटीफुल सा, तो देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो आपका नेकलेस है, चलिए यहाँ पे देखो नेकलेस बना दिया मैंने आप सबके लिए, यस आपका मैंने नेकलेस बना दिया। तो आपका ये जो नेकलेस है, अब इस एक नेकलेस पे ये चीज़ देखोगे कि नेकलेस है तो, लेकिन ये नेकलेस बीड्स से बना है, मोतियों से बना है, दिस इज़ मेड अप ऑफ बीड्स। तो एक एक जो बीड्स है ना इसमें वो अमीनो एसिड है, और ये जो पूरा का पूरा जो नेकलेस बन जाता है ना वो आपका प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन है उसको बनाने के लिए आपको बीड्स चाहिए होते हैं, मतलब अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। उसी तरह जो फैट्स होते हैं उनको बनाने के लिए आपको फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल चाहिए होते हैं, ग्लिसरॉल। तो फैट्स किसके बने होते हैं, फैटी एसिड्स के। हमारी बॉडी के अंदर भी काफ़ी एसिड प्रेजेंट है, जैसे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड की प्रोटीन डाइजेशन में मदद कर रहे होते हैं। एंड गाइस
यू नीड टू टेक अ ब्रेक, यू डिजर्व अ ब्रेक। आज का सेशन 14 मिनट्स का ही था, आपको लगा होगा क्यों इतना छोटा सेशन, क्योंकि लास्ट सेशन 45 मिनट्स का था, राइट। तो सोचा मैंने इसको थोड़ा छोटा रखेंगे, क्योंकि देखो अब आप थोड़ा ब्रेक लो गाइस, ठीक आधा मतलब ठीक थोड़े समय बाद 8:30 को टेलीग्राम के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, इस चैप्टर के ब्यूटीफुली हैंड रिटन नोट्स, और 8:35 को इफ़ पॉसिबल 8:35 को आपको PDF मिल जाएगा लेक्चर का पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। तो PDF से आप रिवाइज कर लोगे क्या क्या लेक्चर में पढ़ा है। तो क्या कहें, आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। तो यहाँ तक की थी हमारी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की जर्नी। नेक्स्ट टाइम से हम लोग 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसे 1 शॉट में कवर कर देंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इस जर्नी को आई लव द जर्नी ऑफ दिस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मतलब 2 दिन की जर्नी थी बट आई लव्ड इट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। सो अगेन लव यू ऑल।